जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं और बच्चों को बेहतर खान पान देने के लिए अब प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिल्य का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे और महिलाओं को बेहतर खान पान मिले, जिससे वो स्वस्थ रहें और देश आगे बढ़े। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों को पुष्टाहार और बेहतर देने के लिए सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित विकास भवन में अपने कार्यालय पर मौजूद जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिल्य ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र पर बेहतर खान पान को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। नवम्बर माह से महिलाओं और बच्चों को राशन सामग्री वितरित कराने के लिए काम किया जाएगा, जिसको लेकर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है और जल्द ही इस कार्य को किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिल्य ने ये भी बताया, मकसद यह है कि बच्चे और महिलाएं स्वस्थ हों और देश आगे बढ़े। दरअसल बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग अभी अपने नए स्वरूप को गढ़ रहा है, जिसमें ये तय हुआ कि जो आंगनवाड़ी केंद्र पर लाभार्थी आते हैं, पहले उन सभी का जो जन सेवा केंद्र हैं उसके पोर्टल पर वहाँ से सबका एनरोलमेंट हो। ये देखा जाए कि हमारे एक्चुअल में लाभार्थी कितने हैं। कई जगहों पर ऐसा महसूस किया गया कि डुप्लीकेसी बहुत हो सकती है, तो स्कूल के बच्चे और आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को अलग अलग रखने के उद्देश्य से उन बच्चों के सबके आधार नंबर के साथ जन सेवा केंद्र पर फीड कराए जा रहे हैं। उसमें काफ़ी सीमा तक नियरली 85% की फीडिंग हम लोग करा चुके हैं और CHC लेवल पर डाटा सारा दे दिया गया है। शेष भी बहुत जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। तो एक स्कीम शुरू हुई है कि पहले जैसा आप जानते हैं कि 9 रेसिपीज़ आती थी अलग अलग लाभार्थी समूह के लिए। अब जिसमें हम बात करते थे कि विनिंग फूड था, नमकीन दलिया था, मीठा दलिया था, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग कंपोनेंट के साथ था। लेकिन अब उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, जैसा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मंशा है, नीति आयोग की मंशा है कि नहीं वो सेंट्रल परचेजिंग नहीं होगी और डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, तो अब उसको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरण कराने का निर्णय लिया गया है। आप जान भी रहे हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि राज्य जो टेक होम राशन का वितरण करे वो विकेंद्रीकरण उसका होना चाहिए। तो स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे जो NRLM के स्वयं सहायता समूह हैं उनको इस संबंध में थोड़ा सशक्त बनाया जाएगा। आगामी 2 वर्षों तक तो ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन चरणबद्ध रूप से अब हम उनको ट्रेनिंग देना प्रारंभ करेंगे। इस व्यवस्था में गेहूँ, चावल, दाल, देशी घी और स्किम्ड मिल्क बच्चों को दिए जाने का प्रावधान है। जैसे हर कैटेगरी के बच्चे के लिए एक अलग मात्रा तय की गई है। उसमें अगर बात करूं मैं कि गेहूं अगर जैसे देखें तो हम गेहूं की 2 किलो की मात्रा हम रखेंगे, जैसे 11 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, या गर्भवती महिलाओं के लिए 2 किलो रहेगा। बच्चों के लिए यही मात्रा जो है वो 1.5 किलो तक रहेगी। लेकिन जो अति कुपोषित बच्चे हैं उन लोगों को भी अलग से प्रोविज़न रहेगा कि हम 1.5 किलो गेहूँ ये मासिक रूप से दिए जाने की बात है। ऐसे ही चावल का 1-1 किलो प्रति लाभार्थी, लेकिन अति कुपोषित बच्चे के लिए 1.5 किलो की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। दाल का भी प्रोविज़न है, उसमें 1 किलो दाल 750 ग्राम दाल हर कैटेगरी के बच्चे के लिए है, जिसमें अति कुपोषित के लिए ½ kg का मंथ में एक है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, नॉट मतलब पूरा फूड नहीं है, एक सप्लीमेंट्री फूड के रूप में हम इसको दे रहे हैं। और इसी प्रकार से जो घी की मात्रा रहेगी वो 450 ग्राम के हिसाब से हम अपनी किशोरियों को दे सकेंगे, गर्भवती महिलाओं को दे सकेंगे, और जो हमारे 6 से 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए यही प्रोविज़न रहेगा। अति कुपोषित बच्चे के लिए 400 ग्राम्स का, क्योंकि छोटा है, सप्लीमेंट के तौर पे उसको देना है, तो 400 ग्राम्स का रखे हैं। तो इस तरीके से ही स्किम्ड मिल्क का एक प्रोविज़न रखा है कि 750 ग्राम स्किम्ड मिल्क हमारी किशोरियों के लिए हो, हमारी गर्भवतियों के लिए हो, फिर बच्चों के लिए वो 400 ग्राम्स का है, और अति कुपोषित बच्चे के लिए 450 ग्राम का स्किम्ड मिल्क का भी वो है। इस पूरी योजना के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हमारे आंगनबाड़ी को अपडेट किया जा रहा है,
अभी सरकार की तरफ से निर्देश में है। सबसे बड़ा काम है कि हम लाभार्थियों को पहले एक तरफ लाइन अप कर लें कि हम किस तरीके से सही लाभार्थी, उसमें सुपात्र जिसे कह सकते हैं हम, कि उसको लाभ मिल सके इसका। तो विभाग पूरी तरीके से उन कामों को करने के लिए अब तैयार हो रहा है और नवंबर में एक तरीके से, वर्तमान में वो पुष्टाहार बंद कर दिया गया है जो पहली आपूर्ति होती थी। नवंबर से जो नई व्यवस्था है उसको लागू किए जाने की संभावना है, उस हिसाब से तैयारियां हम जारी कर रहे हैं।